अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे मेरे सब बहन भाई, और भरपूर दुआ होती है कि सब बहन भाई ठीक हों। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ना आज तकरीबन मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड की थी, और आज 2 दिन के बाद तकरीबन वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों को पता है कि जो बंदा अकेला होता है ना बच्चों के साथ, तो उस तबीयत ख़राब होने पे फिर कुछ काम रह जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और वो कर रही थी मैं अपने ड्रेस के ऊपर। ये मेरा खुद का ड्रेस है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी नया काम करूँ वो मैं अपने ड्रेस के ऊपर करूँ। ठीक है जी, ये नया तो नहीं है, काफ़ी टाइम का पुराना काम है, लेकिन हम इसे पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो क्योंकि जो भी सच होता है मैं वही बताती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर ना मैंने सेंटर बेल लगानी थी, जो चाक के अंदर आजकल बड़े फैशन है कि सेंटर बेल लग रही है। तो मैंने वही बेल जो है ना, क्योंकि मेरे पास इसके साथ कोई भी ऐसी बेल शील मैं नहीं लेकर आई थी, और ये 2-4 महीने पहले का सूट कटिंग करा हुआ था, तो इसकी थोड़ी लेंथ भी मुझे कम थी मेरे लिए। और इसका जो ना साथ में कोई भी बेल शील भी मैं नहीं लेकर आई हुई थी। तो अक्सर ऐसा होता है, मैं जब धागे और फ्यूजिंग वगैरह और ऐसा सामान अपना इकट्ठा लाती हूँ ना, तो साथ में मैं कुछ बेलें जो हैं वो कुछ सेंटर बेलें और कुछ ऐसी बेलें शेलें मैं जो मुझे सही मुनासिब लगती हैं वो मैं ले आती हूँ। तो घर पे ही मुझे ना एक बेल मिल गई थी, जो इसके तकरीबन पिंक पिंक कलर जो आ रहा है ना इसकी कढ़ाई में, तो वही बेल मुझे घर से मिल गई थी। तो मैंने कहा चलें उसी से गुजारा करते हैं। अब वो बेल थी, सेंटर बेल थी, मतलब दूसरी बेल नहीं थी। तो अब मुझे उसका फिर यही सोचा, मैंने कहा चलें इसको मैं, सेंटर बेल है तो इसको मैं मौका तो मिल गया है, तो इसको मैं इस तरह से लगाती हूँ कि जिस तरह आजकल पट्टियाँ बना के सेंटर बेल जो है वो चौकों के अंदर दी जा रही है ना, तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 इंच कपड़ा जो है ना, मेरे हिसाब से एक चप्पा था। सबसे पहले मैंने अपनी फ़िटिंग का हिसाब लगा लिया था, और हिप्स का लगा लिया था कि मुझे इतना चौड़ाई मेरी चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोगों ने जब शर्ट कटिंग कर लेना, तो आप जो हमारा होगा ना कपड़ा नाप वाला, आप वो नाप वाले कपड़े को ऊपर रखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप वहीं पर निशान लगा लीजिएगा जहाँ पर आपकी फ़िटिंग और हिप्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। सिलाई आप लोगों को जितनी रखनी है आप वहाँ निशान लगा लीजिएगा, और वहाँ से आप फिर कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह जी मैंने कटिंग करके फालतू कपड़ा एक एक कट लगा के फ़ोल्ड कर दिया था अंदर की साइड में, और ऊपर से फिर मैंने इस तरह बेल रख के सिलाई लगा ली थी। कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने बेल लगा ली थी। बेल लगाने के बाद मेरा जो कपड़ा साइड से निकला था ना, तो ज़ाहिर सी बात है उसको मैं अगर फ़ोल्ड करूँगी तो वो साइडों में से तो ठीक रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ से वो कम पड़ जाएगा, इसलिए वो कपड़ा फिर नहीं लगता है। ये आप अपने जहन में रख लेना। ठीक है जी, ये बताने का मकसद ये है कि आप एक्स्ट्रा कपड़ा साथ रखना जो शर्ट की साइडों में से निकले विकला होगा, क्योंकि वो हमें चाहिए होगा उस टाइम पे जब हमने ये पट्टी लगानी है फोल्डिंग करके। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने बेल लगा ली थी। बेल लगाने के बाद मेरे पास ये जो बॉर्डर उन्होंने साथ दिया हुआ था लेंथ बढ़ाने के लिए, तो मुझे फिर ये ही बॉर्डर साइडों में यूज़ करना पड़ा, और लेंथ मैं किसी और तरीके के साथ बढ़ाऊँगी, और वो भी बहुत ही यूनिक तरीका होगा, वो आप लोग अभी देख लीजिएगा। और मैंने ये आज इतना ज़्यादा काम था इसका शर्ट का, तो मैंने आज जो है ना, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने फुल अपलोड इसकी वीडियो नहीं की, क्योंकि मैंने जितना काम मुझसे हो सका मैंने उतना ही किया। आप बाकी की वीडियो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी इसी सूट के रिलेटेड। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने फोल्ड करके इस तरह से पट्टियाँ साइड की सारी लगा ली थी। अब इसकी फ़िटिंग शिटिंग जो है ना, ये मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसकी लेंथ किस तरह से बढ़ाऊंगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा सा ना इसमें कान शान भी आ रही थी, लेकिन वो फिर मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा काम कर लिया था, क्योंकि हम अब ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा कान इसकी निकालती, टेढ़ापन निकालते निकालते ये शर्ट और भी ऊंची हो सकती थी। इस तरह से मैंने एक बालिश का कपड़ा ले लिया था। लेने के बाद मैंने उसको जो है ना, और ये कपड़ा आड़ा था, ये आप लोग नज़र रखिएगा, ये कपड़ा मैंने आड़ा लिया है जो हमारी ट्राउज़र की लेंथ में से निकला है। उसके ऊपर जरा मैंने यहाँ पे ना ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। लगाने के बाद में वही नलकी जो मैंने 2-4 दिन पहले आप लोगों को दिखाई थी मल्टी में, उसी के धागे के कलर जो थे ना वो इस शर्ट के साथ मैचिंग हो रहे थे। ठीक है जी, और थोड़ा बहुत आज ना आप लोगों को शोर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आज मैंने खिड़कियाँ घर की मेरी खुली हुई हैं, तो बाहर से आवाज़ें आती होंगी। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने ना जितना मेरा बॉर्डर का चौड़ा और लंबा कपड़ा मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया था। लेने के बाद जी मैंने इसको अच्छे से इस्त्री विस्त्री करके ना, अब वही नलकी जो मैंने ये वाली आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, इसी को मैंने बारबिन के अंदर डाल लिया था, क्योंकि ऊपर रख के ये इतना हैवी धागा है, ये नहीं चलता है सही। तो मैंने बारबिन के अंदर भर लिया था, और भरने के बाद मैंने इस तरह से इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया था।
ठीक है। 2 हिस्सों में कट करने का मकसद ये था कि एक पल्ला हमारा जो है ना ये अगली साइड का है फ्रंट का, और एक हमारा पल्ला जो है ये बैक का है। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद मैं इसके साथ, अच्छा ये जो बेल का टुकड़ा सामने पड़ा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने चारों चौकों के अंदर लग के ना, तो सिर्फ फ्रंट का मेरे पास बचा था बेल का टुकड़ा, जो मेरा सिर्फ फ्रंट में लग सकता था और बैक में नहीं लग सकता था। तो फिर मुझे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको डिज़ाइनिंग करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना जितनी भी मेरी कतरने छोटी मोटी बची थी ना, मैंने उसको इकट्ठा करके इस तरह से कटिंग कर लिया था। और इसके मैंने समोसे कटिंग करने थे। अब मुझे मेरे पास ये पीस भी कम थे, तो मैंने फिर ना इसके साथ कलर वही जो बेल का कलर था ना, मैंने उसी के साथ का पीस ढूंढा। ठीक है, वो भी पीस एक छोटा सा निकल आया। तो इसीलिए मैं अक्सर बोलती रहती हूँ ना कि ये जो पीस होते हैं ना, ये हमारा बड़ा काम कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये पीस भी एक निकल आया था, तो मैंने इसके इसी तरह तकरीबन आप जो है ना छोटे समोसे लगाने हैं तो आप 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबाई में कपड़ा ले लें। अगर बड़े लगाने हैं आपने थोड़े से, तो फिर आप 2 इंच रख लें। मैंने ये 2 इंच लिए थे क्योंकि मुझे लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है ना शर्ट की। तो आपने एक समोसा वो रखना है, एक ग्रे रखना है, एक पिंक रखना है, मतलब मैंने ये रखा था। आप अपने हिसाब से जो भी आप कंट्रास्ट दोगे वैसा कर लेना। तो मैंने समोसे कटिंग नहीं किए थे, इस तरह से उनको मतलब 4-4 उनकी तय करके उनको ऊपर नीचे रख के इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद उनको इस्त्री कर लें, इस्त्री करने के बाद आप उसको कट कर लें। ठीक है जी, कट करने के बाद आप लोगों के पास ये बहुत ही प्यारा से एक लेंथ के लिए पट्टा बन के तैयार हो गया, जो आप लोग दामन बढ़ाओगे। ठीक हो गया। अब इसके बैक साइड में जो कपड़ा लगना था ना, वो सिंपल रखना था हमें। तो वो रख के इस तरह से मैंने फालतू कपड़ा जो था उसको तय करा, इस्त्री लगाई और उसके ऊपर मैंने इस तरह से पट्टा रख के इसको कटिंग कर लिया। कपड़ा जो बेल्ट ये हमने बनाया था बॉर्डर, कटिंग करने के बाद आप लोग देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से लगा रही हूँ। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ना मेरी कुछ बहनें मुझसे नंबर मांग रही हैं कि आप अपना नंबर बताएं। कुछ पूछ रही हैं आप बताएं कराची किस जगह पे रहती हैं। तो देखें जी, मैं रेंट पर रहती हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। ठीक है जी, बाज़ दफ़ा अपना घर होते हुए भी हमारा वो अपना नहीं होता। बस कुछ मसले ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि इंसान को ठोकरें थोड़ा बहुत खानी पड़ती हैं। ठीक है, बच्चों के लिए, घर के लिए। ठीक है जी, तो आप लोग समझदार हैं, कुछ बहन भाई मेरे समझ भी गए होंगे तो बस वही घर होता है जो हमने अल्लाह ताला ने हमें हमारे बच्चों के लिए दिया होता है। ठीक है, कुछ अरसे के बाद वो भी हमारा नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं किराए पर फ़िलहाल रेंट पर रह रही हूँ, और इंशाल्लाह अपना घर अल्लाह ताला देगा तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर अपने घर का अता पता बता दूँगी। तो मैं इंशाल्लाह मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ले ली थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरा नंबर शो करवा दीजिएगा। तो मैं अभी उनका एक नंबर मेरे मोबाइल में सिम चल रही है, तो वो इंटरनेशनल नहीं थी, तो वो लेकर नहीं गए थे, तो मैं वो वाला नंबर आप लोगों को शो करवा दूँगी स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, क्योंकि इस दफ़ा तो अभी तो मैंने वो इस एडिट में लगाया ही नहीं है नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे पास जो बेल का टुकड़ा था ना, वो मैंने इस तरह से लगा के ना फोल्ड कर लिया था अंदर की साइड पे, और मैंने कहा चले फ्रंट में लगा देती हूँ, बैक में नहीं भी लगेगा तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी ये मेरा पूरा बॉर्डर शैडर बन के रेडी हो गया था। इसको मैंने सीधी तरफ रखा था इस तरह, और सिलाई लगा के ना इसको उल्टा घुमाया था। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए कॉर्नर की बात। तो ये कॉर्नर है ना इसके, वो मैंने इस तरह उल्टा दोनों को पकड़ा था और उल्टी तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली थी, और जो बैक का हिस्सा था उसको मैंने थोड़ा सा मोड़ लिया था सिलाई से पहले। उसके बाद मैंने उसको इस तरह से सीधा किया, तो वो बिल्कुल फोल्डिंग में सिलाई चली गई थी। तो इस तरह से मेरा ये पूरा बॉर्डर जो है बन के रेडी हो गया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये मेरा काम कैसा लगा है। और मेरी कोशिश होती है कि यार अलग काम करके दिखाऊं, या अलग कुछ थोड़ा बहुत यूनिक सा काम हो जिसमें ख़र्चा भी ना हो, हर बहन भाई अफोर्ड कर सके, ऐसा हो। और कुछ मैं ना बहुत सादा और साफ़ लफ्ज़ों में क्लियर बात इसलिए करती हूँ कि कुछ मेरे बहन भाई जो है ना, उनको हर तरह की बोली की समझ नहीं आती है ना, तो मेरी कोशिश होती है सिंपल से सिंपल लफ्ज़ जो है ना वो एडिटिंग में यूज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पर जी शर्ट की लुक है, और इसकी फाइनल जो सिलाई है ना, वो मैं आप लोगों को कल पूरा लुक दिखाऊंगी शर्ट का, क्योंकि आज मुझसे इतनी हिम्मत थी जितना मैंने काम कर लिया। और यहाँ पर मेरा तकरीबन जो है ना 4 से 5 इंच बढ़ गई थी शर्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।